अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी एवरीडे साइंस के बारे में है और ये पार्ट 5 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। द इको का मतलब है रिफ्लेक्टेड साउंड, यानी जब आप किसी जगह में आवाज़ निकालते हो और वो आवाज़ वापस आपके पास गूंजती हुई आ जाए तो उसको कहते हैं इको या रिफ्लेक्टेड साउंड। वो कब प्रोड्यूस होता है? विल बी डिस्टिंक्टली हेard only at ordinary temperatures if the distance of the reflecting surface from the source of sound is at least ऑप्शन सी 56 फीट। इको कब होता है? जब आप पहाड़ों में या किसी और जगह पे आप जब आवाज़ निकालते हो और वो वापस आपके पास आती है तो उसे कहते हैं इको। और ये होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे, आम टेम्परेचर्स पे। लेकिन शर्त क्या है कि आप और जो साउंड को रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस है उसके दरमियान फासला 56 फीट का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42। इन समर एन आयरन पाइप feels cooler than a wooden window. This is because wood is ऑप्शन बी नॉन कंडक्टर या बेड कंडक्टर हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। वाटर इज हीटेड इन अ केटल। वाटर को जब केटल में गर्म किया जाता है द इनसाइड वाटर इज हीटेड बाय कन्वेक्शन। जो इनसाइड का वाटर है वो कन्वेक्शन के जरिए गर्म होता है। अ पर्सन सिटिंग नियर द फायर रिसीव्स हीट बाय ऑप्शन सी रेडिएशन। यानी जब भी आप केटल में पानी गर्म करते हो तो हीट ट्रांसफ़र के 3 तरीके हैं, जो कि है कंडक्शन यानी डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में आना या उस चीज़ के कांटेक्ट में आना जो हीट प्रोड्यूस कर रहा हो, और दूसरा जो है इनडायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आना, यानी उसके दरमियान किसी चीज़ का होना चाहिए, जैसे एयर मॉलिक्यूल भी हो। एयर मॉलिक्यूल अगर गर्म हो के किसी और चीज़ को लग रहे हो और उसको गर्म कर रहे हो तो उसे भी कहते हैं कन्वेक्शन, यानी डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आना। और केटल में जब पानी हम लोग डालते हैं तो वो भी आग के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती, क्योंकि आग के जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे वो तो कीटल है जो ये कंडक्शन के ज़रिए हो रहा है, और जो पानी अंदर गर्म हो रहा है वो कन्वेक्शन के ज़रिए। और जो पर्सन आसपास में होता है उस तक जब हीट पहुंच रही होती है वो तो रेडिएशन की वजह से उसको पहुंच रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44। नेम द फेमस बुक ऑफ इब्न सीना इन विच ही डिस्कस्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मेडिसन। इब्न सीना की उस बुक का नाम बताए जिसमें उसने इंसान की फिजियोलॉजी और मेडिसन का जिक्र किया है, तो वो है ऑप्शन ए अल कानून। क्वेश्चन नंबर 45। इन अ रेलवे ट्रैक, रेलवे की जो पटली होते हैं, टू रेल्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड विद अ गैप इन बिटवीन देम बिकॉज, यानी दो पटलियों को जब ज्वाइन किया गया होता है तो उसके दरमियान एक छोटा सा गैप छोड़ा गया है। वो किस लिए छोड़ा गया है? ऑप्शन डी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड, यानी जब भी गर्मी होती है तो लोहा जो है वो एक्सपेंड होता है, लंबा हो जाता है। अगर रेलवे के ट्रैक में हम लोग गैप ना छोड़े तो वो जो है इरेगुलर शेप में आ जाएगी, रेलवे ट्रैक सीधी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से रेल की पटरी पे जो है रेल के एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से वो गैप छोड़ा जाता है ताकि गर्मी में एक्सपेंड हो के वो गैप जो है वो फिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 46। एनिमल which capture and readily kills living animals for its food is called। वो एनिमल जो बाकी जानवरों को पकड़ के मार देते हैं और उसको खा जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रेडेटर्स, और जिन जानवरों को ये खा रहा होता है उसको कहते हैं प्रे। क्वेश्चन नंबर 47। द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड ऑप्शन सी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, यानी पार्थिनोकार्पिक
फ्रूट जो है वो फ्रूट्स होते हैं जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी उसमें सेक्स का मुदाखलत नहीं होते हैं। ये फिनोमेना जो है कुछ प्लांट्स और इंसेक्ट्स में होते हैं। इसमें जब कोई दूसरा जानदार या फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होता है फीमेल इक से विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो भी चीज़ या इंसेक्ट हो या फ्रूट हो एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पिक, और उस अमल को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 48, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन क्वार्ट्ज watches work on the principal card. ऑप्शन डी, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो का मतलब है प्रेशर और इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी वजह से जो क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होते हैं जिसको प्रेस किया जाता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाती हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? उस प्रिंसिपल पे जिसको कहते हैं पीजो, यानी प्रेशर की वजह से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करना के अमल को कहते हैं पीजो। पाइजो इसको बोलते हैं, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, ओसिस इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन बी, डिजर्ट। ओसिस कहते हैं उर्दू में नखलिस्तान को, वो नखलिस्तान जो है डिजर्ट में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? क्योंकि जब डिजर्ट में किसी लोअर सतह पे पानी का जो टेबल जो है वो ऊपर आ जाता है तो पानी सरफेस पे आ जाती है। जब पानी सरफेस पे आ जाती है तो यहाँ पर पौधे उगने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर ग्रीनरी बन जाती है। उस ग्रीनरी को कहते हैं ओसिस यानी नखलिस्तान, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिजर्ट में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बिकॉज। ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस, ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। आज की वीडियो हम लोगों के यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।